आज हमने 2 से 3 चीज़ें पढ़नी है। पहली तो मार्किंग, पहले किस तरह से थी, अब किस तरह से होगी, सही है। दूसरी हमने पढ़नी है जो हमारी 2 न्यू क्वेश्चन टाइप्स आई हैं वो, ताकि उनका थोड़ा सा हमें आइडिया हो, सही है। स्टार्ट करते हैं हम मार्किंग से, स्पीकिंग की मार्किंग से स्टार्ट करते हैं, सही है। स्पीकिंग में पहले ऐसा होता था, हमारे पास होती थी 5 क्वेश्चन टाइप्स जो कि आपको थ्रू आउट स्पीकिंग मार्क्स देती थी, जिसमें थी सबसे पहले रीड अलाउड, उसके बाद था रिपीट सेंटेंस, बहुत देर हो गई लिखा ही नहीं जा रहा, डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर और आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चन टाइप्स थी जो आपको मार्क्स देती थी स्पीकिंग में, और इन्हीं 5 क्वेश्चन टाइप्स में सारे आपके मार्क्स थे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे थी? 33% आपके मार्क्स थे रीड अलाउड्स में, 29% रिपीट सेंटेंसेस में, सही है। डिस्क्राइब इमेज में थे ऑलमोस्ट 22%, रीटेल लेक्चर 7%, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन 11 to 12%। ऐसे ये थी आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अब बहुत सारे मसाइल आते थे, उनको हमें नहीं, टेस्टिंग बॉडी को मसाइल आते थे, इस लिहाज से कि अब सबसे ज़्यादा मसला क्या होता था? पहला ये कि बच्चे बहुत सारे टेम्पलेट्स यूज़ करते थे इनमें। अब टेम्पलेट्स जहाँ भी आएंगे कंप्यूटर उनको रिकग्नाइज तो नहीं करेगा। उन्होंने अब चेंज किया ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ। ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होती है पर होती है। ह्यूमन इंटरवेंशन ऐसा सोच लें आपके कुछ 100 टेस्ट हुए हैं, उसमें कोई 10 टेस्ट ऐसे होंगे जो ह्यूमंस चेक कर लेंगे रैंडमली। आपका नंबर आ भी सकता है, आपका नंबर नहीं भी आ सकता। दूसरा, जहाँ एआई को मुश्किल होगी वहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन आएगी। अगर आपने सारा कुछ सही किया, कहीं भी फंबल नहीं किया, सारा कुछ आप कह लेंगे सेम पेज पे पढ़ा, कोई मुश्किल नहीं आएगी उसको समझने में, तो वो कुछ भी नहीं कहेगा। और जिसके पढ़ने की या बोलने की समझ एआई को नहीं आएगी, वो पक्का ह्यूमन इंटरवेंशन में जाएगा। बात की समझ आई? डिपेंड करता है आपके बोलने पे। अगर आप अच्छा बोल रहे हो, ह्यूमन इंटरवेंशन में नहीं जा सकता। कुछ चांसेस हैं। अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं है, पक्का आपका ह्यूमन चेक करेगा ही करेगा। जहाँ ह्यूमन चेक करेगा वहाँ आपके टेम्पलेट्स भी डिटेक्ट होंगे, वहाँ सब कुछ होगा फिर जाके। क्लियर? तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। अगली बात, जो 2 चेंजेस आई हैं। पहला तो उन्होंने 2 क्वेश्चन टाइप्स ऐड कर दी। पहला उन्होंने 2 क्वेश्चन टाइप्स ऐड कर दी हुई हैं, पहले की है, वो भी हम बताते हैं। 2 क्वेश्चन टाइप्स आई, रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन और समराइज गिवन डिस्कशन। ये 2 क्वेश्चन टाइप्स हैं जो कि इधर न्यू आई हैं। पहली बात, 2 न्यू क्वेश्चन टाइप्स आई। अब इन क्वेश्चन टाइप्स ने ऑब्वियसली मार्क्स को भी इफेक्ट करना है। पहले ये जो मार्क्स थे इनको भी ये इफेक्ट करेंगी। अब करेंगी किस तरह से? उन्होंने जो दूसरी चेंज की, आपको मैंने पहले बताया हम टेम्पलेट्स यूज़ करते थे। दूसरी चेंज में ये आया कि बच्चे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन टाइप की तरफ जाएं। पहले था टेम्पलेट वाला टाइप, अब वो कहते हैं, प्रेफर करते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन टाइप हो उनकी एग्जामिनेशन, और मार्किंग भी कॉम्प्रिहेंशन टाइप हो। टेम्पलेट्स कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते।
अगर कोई कहता है ना कि टेम्पलेट ख़त्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाए, हो ही नहीं सकते। क्यों? आप खुद से भी बोलोगे ना, आप किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न पे बोलोगे, ऐसा है कि नहीं? वो भी तो टेम्पलेट के जैसा ही है, तो कैसे वो ख़त्म कर सकते हैं? इसका थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि आपकी ये जो टेम्पलेट बेस्ड टाइप थी, आपकी कह लो कि अल्लाह खैर करे, डिस्क्राइब इमेज, इसके मार्क्स उन्होंने ज़्यादा कर दिए कि बच्चे थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंशन की तरफ देखें। बच्चे पहले सिर्फ और सिर्फ फ्लो का हिसाब लगा के एआई को चकमा दे के आगे चले जाते थे। सही है। अब उन्होंने मार्क्स थोड़े ज़्यादा कर दिए और हो सकता है थोड़े ज़्यादा अच्छे तरीके से चेक भी करें इसको कि बच्चे खुद से करें सिर्फ इस काम के लिए। पीटी इस लिहाज से थोड़ा सा बदनाम ज़रूर है कि इसमें तो टैबलेट चल जाते हैं, बच्चे को पढ़ना नहीं पड़ता, और इसी तरह से बच्चे के स्किल भी इम्प्रूव नहीं होते। समझ आई? अब पीटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने अपने मामला थोड़े से सीधे भी करने हैं इस लिहाज से। आइल्स क्यों चल रहा है हर जगह? क्योंकि उसके ऐसे कोई भी मामला नहीं है, बीच बीच में हो जाते हैं पर थोड़े कम बैंड तक। आप उसमें भी टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं पर थोड़े कम बैंड्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको चार पाँच बैंड चाहिए ना, तो उसके लिए आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, पर अगर आपको 4-5 बैंड से ऊपर चाहिए तो उसके लिए नहीं। इतनी बात की समझ आई? समराइज़ कर देता हूँ। पहली जो उन्होंने चेंज की वो आए 2 क्वेश्चन टाइप्स, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन और समराइज ग्रुप डिस्कशन। दूसरी जो उन्होंने चेंज की वो की मार्किंग में, ताकि इस मार्किंग को थोड़ा सा वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड की तरफ लेके जा सकें। क्लियर? यहाँ तक कोई इशू, कोई बात ना समझ आई हो? ये 2 बातें हजम कर लो, फिर पढ़ते हैं हम। मार्क्स की डिवीजन इस तरह से हुई, ऑलमोस्ट 8% मार्क्स इधर गए और 13 से 15% मार्क्स इधर गए। अब ये मार्क्स कहीं से तो आएंगे कि नहीं? कम उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने रीड अलाउड कम कर दिया, सही है, बहुत कम नहीं, कम कर दिया बस। और दूसरा रिपीट सेंटेंस कम कर दिया, पर कम काफी ज्यादा कर दिए इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मार्क्स। इधर मार्क्स ऑलमोस्ट हाफ हो गए, सही है, पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ा जो दूसरी तरफ मार्क्स जाते थे उनका। रीड अलाउड अकेले से आपको रीडिंग में ऑलमोस्ट 27 मार्क्स मिलते थे, अब वो नहीं मिलते। अब आपको बहुत कम मार्क्स मिलते हैं रीडिंग में, ऑलमोस्ट कोई 11 के करीब। और बच्चों को रीडिंग ही मुश्किल लगती है। बच्चे क्या करते थे, इधर से ज़्यादातर रीडिंग के मार्क्स निकाल लेते थे। नुकसान हमें स्पीकिंग में नहीं हुआ, नुकसान हमें हुआ रीडिंग में। तो उसके लिए हमको अब थोड़ी सी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगेन कॉम्प्रिहेंशन बेस की तरफ लेके जा रहे हैं। क्यों? रीडिंग के अपने क्वेश्चंस सारे ही कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं है कि फ्री के नंबर आ जाएंगे। इधर आप कुछ भी बोल दो, फ्री के नंबर कुछ ना कुछ मिल जाएंगे आपको, उधर ऐसा नहीं होगा। या तो सही है या तो गलत है, दरमियानी रास्ता कोई भी नहीं है उधर। यहाँ तक बात समझ में आई? अगेन रिपीट करता हूँ, मार्क्स 2 क्वेश्चन टाइप्स में आ गए, 2 क्वेश्चन टाइप से कम हो गए। कम कितने हुए? अब रीड अलाउड जो हमें 33% ऑलमोस्ट मार्क्स देता था, अब वो हमें देता है 11 से 15%। 11 से 15%। और रिपीट सेंटेंस जो हमें मार्क्स देता था, विंडोज 10 अपडेट आ गई मेरी, यस,
ओके, रिपीट सेंटेंस की बात हो रही थी। रिपीट सेंटेंस 29% मार्क्स देता था, अब ये तकरीबन देता है 20% के करीब, और इन दोनों के फ्री मार्क्स होते थे। रिपीट सेंटेंस के इस लिहाज से आप कुछ भी बोल दें, थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए तो एडजस्ट होके मार्क्स आ जाते थे। रीड अलाउड इस लिहाज से आपने देख के पढ़ना था, देख के पढ़ने क्या कितनी की मुश्किल आ जाएगी, 2 से 3 वर्ड्स ही होंगे एक पैराग्राफ में जो कि ख़राब हो जाएंगे, पर मार्क्स आपके आ जाएंगे। उनके उन्होंने मार्क्स ही कम कर दिए। अब बढ़ाए किसके? ये कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड, आपको ऑडियो के बारे में ऑलमोस्ट 2 मिनट बोलना होगा। इसके आगे मार्क्स। डिस्क्राइब इमेज, इसके मार्क्स इंक्रीज हो गए ऑलमोस्ट 30 to 34%। डिस्क्राइब इमेज जो पहले आपको तकरीबन 21 मार्क्स तक देती थी, 20-21 मार्क्स, अब वो आपको 30 से ऊपर मार्क्स दे रही है सिर्फ स्पीकिंग में। समझ आई बात की? अगेन क्यों कर रहे हैं? ताकि बच्चे खुद से बोलें इन क्वेश्चन टाइप्स को, टेम्पलेट्स यूज ना करें। खुद से बोलेंगे, बच्चे के स्किल का आइडिया होगा उन्हें कि बच्चा कितना स्किलफुल है। अगेन टेम्पलेट्स कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। अब बात कहाँ पे आके रुकेगी? बात यहाँ पे आके रुकेगी बच्चा एग्जीक्यूट कितना अच्छे से करता है टेम्पलेट को। पहले बच्चे क्या होते थे, रेपिटेशंस में टेम्पलेट बोल देते थे और एग्जामिनर उनको पकड़ता भी नहीं था। अब क्या होगा? रेपिटेशन ख़त्म, जो आप कह लो कि सेम पैटर्न पे पूरा टेम्पलेट होता था वो भी ख़त्म, पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम नहीं होना चाहिए। इसने कुछ दिन पहले वो ऑल्सो गुड वाला लगाया था, हालांकि सेंटेंसेस चेंज थे, सिर्फ ऑल्सो गुड 2 वर्ड्स थे सेम, 2 से 3 सेंटेंसेस में उसने गलत कर दिया। पैटर्न भी सेम नहीं हो सकता। अब आपको जो टेम्पलेट दिया हुआ है ऑलमोस्ट हर सेंटेंस एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब एग्जीक्यूशन कितनी अच्छी तरह से होती है वो बात रह जाएगी कि बच्चा बोलता है इसको कितनी अच्छी तरह से। क्लियर? यहाँ तक कोई बात ना समझ आई हो, कोई क्वेश्चन हो? क्लियर है? फिर से 2 मिनट का रेस्ट। डिस्क्राइब इमेज कितना टाइम बोलना होता है? मैं बच्चों को सजेस्ट ये करता हूँ 40 सेकंड टोटल टाइम है ना, आप 30 सेकंड बोलो, 30 टू मैक्सिमम 35 सेकंड्स। 40 पे कभी भी नहीं जाना। क्यों? सेंटेंसेस बीच में छूट जाएंगे। हो सकता है आपने 38 सेकंड पे स्टार्ट किया, सेंटेंस आखिरी पूरा ही नहीं हुआ लास्ट तक, सेंटेंस तो छूट गया। समझ आई बात की? और कोई क्वेश्चन? क्लियर? आगे चलें। हाँ जी, PTE कोर। PTE कोर टेस्ट है कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए। कनाडा की इमिग्रेशन के लिए एकेडमिक वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, इसलिए अब उन्होंने अलग से एक टेस्ट बना दिया PTE कोर के नाम से। और कनाडा के लिए टेस्ट PTE जो एक्सेप्ट होना शुरू हुआ है वो भी कोई ऑलमोस्ट 1.5 साल हुआ शुरू हुआ है, पिछले साल के लास्ट पे, 23 के लास्ट पे। क्वेश्चन टाइप सेम है, पैटर्न डिफरेंट है थोड़ा सा। जैसे हम इधर लिखते हैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट, 50 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं 50 to 70, उधर आपने लिखने होते हैं 25 to 45। अब उधर टेम्पलेट भी नहीं लगा सकते आप, ये 2 लाइंस में टेम्पलेट पूरा हो जाएगा और 2 लाइंस ही लिखनी है, तो क्या लिखेंगे उधर? तो इसलिए थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है। एंड समराइज कर देते हैं। हमने अभी के लिए देखा कि पहले किस तरह से हमें मार्क्स दिए जाते थे, स्कोरिंग की जाती थी हमारी, और किस बेस पे की जाती थी। चेंजेस क्या आई हैं? 2 क्वेश्चन टाइप्स ऐड हो गई, मार्क्स कुछ क्वेश्चन टाइप्स के कम हो गए, कुछ के ज़्यादा हो गए, कुछ के सेम रहे। क्लियर? यहाँ तक कोई इशू? चलिए आगे।